ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमः। उमासुतम शोक विनाशकाकर नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज का टॉपिक हम ले रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि मृत्यु जो है वो क्यों होती है, कैसे मृत्यु होती है। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल वे से जो ऑक्सीजन का कारक होता है, ऑक्सीजन शुद्ध वायु, वो हमें, हमारी प्राण वायु वो हमें मिलती है बृहस्पति से। बृहस्पति पति का भी कारक होता है। बृहस्पति हमारी शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, पीपल का पेड़, वो भी बृहस्पति है। और जैसे हमें प्राण वायु मिलती है, डेथ कब होती है? जब हमारी प्राण वायु निकल जाती है। और जिसका बृहस्पति पीड़ित हो जाता है, बृहस्पति के ऊपर गोचर में राहु या केतु की युति हो जाती है, तो हमारे प्राण निकल जाते हैं। अब राहु और केतु क्या होते हैं, देखिए, जानिए। राहु और केतु जो है ये हमारे छाया ग्रह है। जब जब सूर्य के ऊपर, सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है, बुध हमारी बुद्धि है और गुरु हमारी प्राण वायु है। अब जिस को सांस फूलने की प्रॉब्लम हो जाती है, प्राण वायु हमारे अंदर जाने में सक्षम नहीं होती, तब जीव के ऊपर, बृहस्पति के ऊपर बैड प्लैनेट्स का जब प्रभाव आता है। अच्छा, रिश्ते जो है हमारे जो टूट जाते हैं, उसके ऊपर भी मैं विश्लेषण करूंगी और आपको बताऊंगी रिश्ते टूटने का कारण क्या होता है, मेन कारण जो होता है। अच्छा, जो अभी हम यहाँ पर आएंगे, बृहस्पति हमारी बॉडी में, बृहस्पति का स्थान पाचन क्रिया पे, पाचन क्रिया को पाचन करने का कार्य करता है, गुरु। और गुरु का वास हमारे केले के पेड़ में भी होता है। और कई लोग तो केला खाते ही नहीं हैं कि उसमें गुरु का वास होता है। तो वैसे तो हर एक चीज़ में, हर एक वस्तु का, जैसे हल्दी में गुरु का वास होता है, काली मिर्च में काली माता का, कहते हैं ना, जब काली खांसी हो जाती है तो काली मिर्च खा लेनी चाहिए, काली माता का प्रकोप आ जाता है। और इसी तरह से जब हमारा गला खराब होता है तो गला, वाणी का कारक भी हमारा बृहस्पति होता है, जो वाणी देता है। वाणी कैसे हम बोल पाते हैं? बिना प्राण वायु के, बिना वायु के हम शब्द नहीं बोल पाते हैं। इसी तरह का जब प्राण जब हमारे निकलते हैं तो उसका मेन कारण जो होता है, हमारी प्राण वायु के ऊपर बैड प्लैनेट्स का। बैड प्लैनेट्स अब कौन से हो गए? विशुद्ध वायु का। शुद्ध वायु ऑक्सीजन हो गई, गुरु हो गया, और अशुद्ध वायु हमारी राहु केतु हो गए, राहु हो गए। राहु जो है वो हमें जो है सांप का मुंह भी बोलते हैं राहु को, और केतु को कुंडली मारकर बैठा हुआ जो सांप होता है ना। और जो हेड होता है राहु, राहु सांप का मुंह है। जितने भी लोग, सांप के मुंह में जब हमारे प्राण चले जाते हैं तो प्राण जो हमारे है वो उस वक्त प्राणों के ऊपर आघात हो जाता है। प्राण वायु के ऊपर राहु का प्रभाव, ऑक्सीजन के ऊपर, जब गुरु के ऊपर राहु के मुंह में प्राण चले जाते हैं, गुरु के, लग्नेश के, लगन का स्वामी सबका डिफरेंट होता है। किसी का 1 नंबर होता है, किसी का 2 नंबर, किसी का 3 नंबर, किसी 4 नंबर। वो हमारा लग्नेश होता है, हमारा शरीर होता है। जब हमारा शरीर, हमारा लग्नेश, हमारा तो राहु के मुंह में चला जाता है तो हमारे प्राण जो है वो उस वक्त, हमारे प्राणों को हमें छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि वो काल के मुंह में चले जाते हैं। और शिव जी को क्या बोलते हैं? कालों के भी काल है, वो काल को भी हरने वाले हैं। शमशान में उनका वास है, अकेले रहते हैं।
आखिरी जो होता है शमशान वासी हैं, शमशान मतलब कि जब आखिरी वक्त आ जाता है इंसान का, तो ना उसको घर चाहिए, ना उसको किसी तरह से मतलब सोना चांदी गहने पैसे की ज़रूरत रह जाती है। उस वक्त अकेला पड़ जाता है इंसान। और जो है एकांतवासी हैं शिव जी, ये तो आप सब जानते ही हैं कि शिव जी की पत्नी पार्वती माँ है। आगे मैं ये भी विवेचन करूँगी तो शिव जी एकांत में क्यों रहते हैं, एकांतवासी कैसे बन गए। पहले वो गृहस्थी थे, उनकी पत्नी थी, लेकिन जब उनका पुत्र विष्णु जी और उनकी बहू लक्ष्मी जी, जब उनका आगमन हुआ घर पर और 3 महीने के लिए शिवजी और पार्वती माँ तीर्थ यात्रा पर निकले, तो लक्ष्मी जी को माँ पार्वती का घर इतना पसंद आया कि उन्होंने जब लौट के आए शिवजी और पार्वती, तो उन्होंने कहा, विष्णु और लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे घर ये इतना पसंद आया है कि आज से मैं यहाँ पर रहूँगी, आप नहीं रहोगे। वहाँ पर पार्वती माँ और शिवजी घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पे कैलाश पर्वत पर निकल गए। और जो है इसलिए उन्होंने शिवजी को बोला है कि एकांतवासी हैं, पार्वती माँ एकांतवासी हैं। और विष्णु भगवान ने इसी तरह लक्ष्मी जी को तभी छोड़ दिया कि जब आज भी जो है लक्ष्मी जी का वास विष्णु जी के मंदिर में नहीं होता, हमेशा शिव जी लक्ष्मी जी का वास बाहर ही होता है, बाहर होता है। आज भी विष्णु जी के मंदिर में विष्णु जी की अकेले पूजा होती है। लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु जी के दरवाजे पे होती हैं, दरवाजे पे खड़ी होती हैं। आप किसी भी बड़े मंदिर में जाकर देख लीजिए। तिरुपति बालाजी में भी विष्णु भगवान का अकेला स्वरूप है, वहाँ पर विष्णु भगवान जी अकेले स्थापित है। उन्होंने लक्ष्मी जी का इसीलिए त्याग कर दिया था क्योंकि उनके माता पिता की दुर्गति हुई थी, शिवजी और पार्वती की दुर्गति हुई थी। तो उस दिन से शिवजी और पार्वती पहाड़ों पर अकेले रहते हैं और लक्ष्मी जी का वास भवन में होता है। लेकिन विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को इसीलिए छोड़ा हुआ है। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने बृहस्पति को अगर ठीक कर लेते हैं, अपने पति की इज्जत करते हैं, अपने पति से प्यार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो बृहस्पति अच्छा हो जाता है। बृहस्पति अच्छा होने से क्या होता है, हर तरह से बृहस्पति कारक होते हैं, संतान का कारक होते हैं। बृहस्पति हमारी पाचन संस्थान का कारक होते हैं। बृहस्पति हमारी प्राण वायु है, ऑक्सीजन है। जितनी हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, हमारे में प्राण वायु जाती है, हमें उतना ही हमें हेल्थ प्राप्त होती है। और डेथ क्यों होती है, डेथ का कारण भी मैंने आपको बता ही दिया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का अगर कुछ पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और जो मेरा फ़ोन नंबर है 9315828598। थैंक यू सो मच।